कबीर ने क्या कहा? कबीर दास जी ने क्या कहा कि मन मेरा निर्मल भयो जस गंगा के नीर। मन मेरा निर्मल भयो जस गंगा के नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तो आपको ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद आपके पीछे भागेंगे। अरे ओ कबीर, अरे रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? अरे तनिक ठहर जा, अरे तुमसे मुझे मिलना है, बहुत दिनों से तुझसे मिलना चाहता हूं, लेकिन तू ठहरता ही नहीं। कबीर रुक जा, रुक जा, आज तुमसे जी भर के बातें करूंगा। अरे जो जो तुम्हारे मन में आए कबीर, वो सब मुझसे पूछ लेना। इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, ये पूरे संसार के बारे में, जो कुछ तू जानता है, जो कुछ मानता है, जो कुछ नहीं भी जानता, जो कुछ तू नहीं भी मानता, वह सब जान जाएगा। जरा तुम ठहरो। कबीर कहाँ जा रहा है? मित्रों, अगर आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, तो ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं आपको खोजते हुए आपके पास आएंगे। भगवान स्वयं आपका माला जपना शुरू कर देंगे, आपको पीछे पीछे चिल्लाते हुए गलियों से गुजरेंगे। मित्रों, तो आप जो आरोप लगाते हैं कि मैं नहीं मानता हूं ईश्वर है, तो आप गलत कहते हैं। आप ईश्वर को देख लेंगे, लेकिन क्या कभी आपने देखने के लिए प्रयास किया? क्या आपके अंदर से बुराइयां खत्म हो गई हैं? क्या आपके अंदर से ईर्ष्या भाव खत्म हो गया है? क्या आप दूसरों को देखते हैं तो क्या जलन नहीं होता? कहीं आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, वह कार्य आपके पड़ोसी ने पहले, आपके जाने से पहले वह जो है पद हासिल कर लेता है, तो क्या आप उससे द्वेष नहीं करते? क्या आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है कि ठीक है, अरे इनका ही हुआ तो क्या है, इनमें और मुझ में क्या भेद है? ये सारे मनुष्य को भगवान ने ही बनाया है, तो इसको ये पद मिल गया, या उसको मिल गया, या मुझे मिल गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये हमें जो है खुशी अनुभूति होती है कि दुख होता है। अगर हमें दुख होता है, हमें ईर्ष्या होता है, हमें क्रोध बढ़ता है, तो समझिए कि हम उस रूल के विरुद्ध हैं। हमें जो है सही मार्ग ढूंढना होगा। अगर हमारा कोई अपमान करे या सम्मान करे, तो हमें विचलित नहीं होना है। अगर विचलित होते हैं तो समझिए हमारा गलत मार्ग है। हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते और झूठ मूठ का दिखावा करते हैं कि ईश्वर नहीं मिलते। ये कहने वाली बातें हैं। मैं नहीं मानता हूं ईश्वर है। मित्रों, आप जितनी आसानी से यह बात कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है, उतनी परिश्रम से कभी ढूंढने का प्रयास किया?
ढूंढने के लिए आपको किसी जंगल में, किसी धर्म स्थल पे नहीं जाना है। आप जो है अपने मन में, अपने हृदय में उनको ढूंढिए, वो मिल जाएंगे। उसी हमारे अंदर जो ईर्ष्या भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई हैं, काम क्रोध मद लोभ का जाल भरा हुआ है, उसको निकालिए। उसी जाल के बीच में ही, अंत में ही वो भगवान भी हैं, लेकिन हमें उससे पहले उस बुराइयों को खींचना होगा, उस गलत आदतों को निकालना होगा मित्रों, तब जाकर हम उन्हें देख पाएंगे। मित्रों, कोई वस्तु हो और उस वस्तु को कई कपड़ों में उसे जो है लपेट दिया गया होगा और कई बार जो है उस पे जो है घुमा घुमा कर जो है उसको घुमा घुमा कर जो है उस बीच में रख दिया गया होगा, तो क्या आप उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उस कपड़े को जो उसमें चिपका हुआ है, धीरे धीरे उसको जब निकालेंगे, जब पूरी तरह से वह कपड़ा निकल जाएगा, तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं। मित्रों, उसी तरह ईश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम जो है इस माया रूपी, इस भौतिक रूपी जगत में जो है झूठ मूठ के ईर्ष्या भर चुके हैं, द्वेष भर चुके हैं, अहंकार कर बैठे हैं। उसी में हमारा ईश्वर जो है उसी बीच में जो है खो गया है। हम जो है ऊपर से ही देखने का प्रयास करते हैं, दिखाई नहीं देता है और कहते हैं कि यह झूठी बातें हैं, कहने वाली बातें हैं। मित्रों, जिस तरह से आपने जिस वस्तु को जिस कपड़े में लपेट कर रखा था, कपड़े को हटा दिया तो दिखने लगा, उसी तरह ईश्वर भी हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इन आंखों पे जो है अहंकार का, अहम का पर्दा